ओम गणेश हर हर महादेव। संधि काल, नवरात्रि का संधि काल, उसका महत्व क्यों है, क्या होता है संधि काल और क्या करें इस संधि काल में, कैसे आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्तियों को सिद्ध कर सकते हो या फिर अपनी मनोकामना की पूर्तियों को आप प्राप्त कर सकते हो। आज स्पेशल हम इस विषय में बात करने वाले हैं, संधि काल के विषय में, जो नवरात्रि का होता है और माता रानी को सबसे प्रिय अधिक अगर कोई काल है अष्टमी या नवमी में तो वही है और वो है संधि का। आज हम बात करने वाले हैं इसी महत्वपूर्ण विषय पे। सबसे पहले आप ये जानिए कि संधि काल होता क्या है। तो संधि काल ये होता है, जैसे अगर मैं एक सामान्य उदाहरण दूं कि जैसे जैसे सूर्य का अस्त होता है और चंद्र का उदय होता है, जो हम शाम का समय कहते हैं, जिसको संध्या काल भी कहते हैं, तो वो संधि काल होता है। संधि काल का मतलब ये है कि एक उदय होना, एक का अस्त होना, या एक का अस्त होना, एक का उदय होना। और जहां तक हम बात करते हैं नवरात्रि की संधि काल के विषय में, तो सबसे बड़ी संधि जो नवरात्रि काल में रहती है वो है अष्टमी तिथि का समाप्त होना, नवमी तिथि का आरंभ होना। तो इस बार जो संधि काल है जो 26 मार्च को है, और वो 26 मार्च सुबह 11:24 से संधि काल शुरू होगा और 26 मार्च को ही, गुरुवार को ही 12:12 पर वह पूर्ण होगा। अब संधि काल आपको बता दिया, संधि काल होता क्या है वो भी मैंने आपको बताया। दूसरा, संधि काल में जो एक तिथि की अंतिम 24 मिनट होती है वो, और जो उदित तिथि अर्थात जो दूसरी तिथि आने वाली है उसकी शुरुआत की 24 मिनट होती है वो, ये दोनों तिथियों का 24-24 मिनट वाला जो काल रहता है जिसको हम संधि काल कहते हैं, वो बहुत पावरफुल रहता है, बहुत ही शक्तिशाली रहता है। और उस समय में अगर आप माता रानी के सामने दिया प्रज्वलित करते हो, माता रानी के सामने आप धूप बत्ती प्रज्वलित करते हो और माता रानी को आप भोग प्रसाद आदि अर्पण करते हो, उससे माता रानी बहुत खुश रहती है, बहुत ही प्रसन्न रहती है। और इसीलिए कई लोग नवरात्रि की इस अष्टमी नवमी की संधि काल में अपनी कुल देवी आदि को जो है वो निवेद अर्थात नैवेद्य अलग अलग प्रकार के बना के अर्पण करते हैं, क्योंकि अष्टमी नवमी के संधि काल में माता रानी बहुत प्रसन्न रहती है। दूसरा, अगर आप इसी संधि काल में, जो अष्टमी नवमी का संधि काल है, उसमें आप माता रानी के कोई भी स्तोत्र को शांत तरीके से, शांति से पाठ करते हो, जैसे श्री सिद्ध कुंजी का स्तोत्र हो गए, जैसे श्री सप्तश्लोकी दुर्गा हो गए, जैसे माता रानी के 32 नाम हो गए, जैसे आप दुर्गा सप्तशती का पाठ ले लीजिए वो हो गया, जैसे महिषासुर मर्दिनी स्तोत्र हो गया। इसके अलावा भी आप अपने इष्ट देवता या देवी जो भी है उनके भी मूल मंत्र या स्तोत्र पाठ इसी संधि काल में करते हो, तो आपको बहुत बड़ा जो है उसका महापुण्य प्राप्त होता है। अगर हम बात करते हैं विशेष कामनाओं की पूर्तियों की, तो सबसे पहला अगर मैं अपनी तरफ से आपको कुछ सुझाव दूं तो सिर्फ ये एक बहुत बड़ा सुझाव है जो आप इस संधि काल में इसका प्रयोग कर सकते हो। वो क्या है, तो दुर्गा सप्तशती के ही अंदर जो एक मंत्र है जो मनुष्य के दुख दरिद्रता को समूल विनाश करने वाला जो है मंत्र, वो है ओम दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतो होम स्वस्थहि स्मृता मतिमतीव शुभं ददासि दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वदनिया सर्वोपकार करणाय सदार्द्र चित्ता। दारिद्र्य दुख भयहारिणी कात्वदनिया, जन्मों जन्म की दरिद्रता दुख को भय को जो हरण करने वाली है माँ जगदम्बा माँ दुर्गा, वो आपके दुख दरिद्रता का विनाश करेगी, आपको अभय बनाएगी। तो ये जो 48 मिनट वाला संधि काल का समय है, लाल चंदन कमलगट्टा या स्फटिक की माला को लेकर के अपने आसन पर बैठ करके माता रानी के सामने आप गौ माता के घी का दिया प्रज्वलित करके यथाशक्ति सिर्फ इस संधि काल के समय में 48 मिनट तक यही मंत्र का जाप कीजिए। सिर्फ एक संकल्प मन में रख कर, माँ मेरे दुख को हरो, माँ मेरी दरिद्रता को हरो, माँ मुझे अभय वरदान दो, बस
ये 3 संकल्प करके नॉन स्टॉप आप ये मंत्र कीजिए। उसके बाद हर रोज केवल 1 माला भी आप कीजिए कंटिन्यूस 2-3 महीने। आप देखिए आपके जीवन में कितने सारे परिवर्तन आएंगे। हाँ, जब आप ऐसे महान योगों में कुछ साधनाएं कुछ भी करते हो तो अपने गुरु के अलावा या आपको लगे कि जो बहुत आपके नजदीक है, जिसको शास्त्र धर्म का ज्ञान है, उनके अलावा आपने की हुई साधनाएं कभी भी साझा मत कीजिए, कभी भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि कभी कभी इन महान समय में आपकी की गई हुई साधना अगर आप किसी और को बताते हो, निसंदेह फिर आपका पुण्य कहीं ना कहीं बंटता ही है और आपको जो फल मिलता है या मिलने वाला है या मिलना चाहिए वो शायद कम मिलता है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अन्यथा इसके अलावा आपको जैसे जो भी मंत्र स्तोत्र है, गुरु के द्वारा दीक्षित मंत्र है, गुरु के द्वारा शिक्षित मंत्र स्तोत्र पाठ है, या नॉर्मली जो है माता रानी के सामने दियों का दान करें। अगर आप कुछ नहीं कर पाते हो तो माता रानी के सन्मुख केवल आप जो है गौ माता के घी का, वैसे 108 दीपदान का विधान है, 108 दिए आप माता रानी को अर्पण कर सकते हो, लेकिन यथाशक्ति कम से कम 1 दिया भी आप प्रज्वलित करके माता रानी को अर्पण करेंगे तो भी चलेगा। अन्यथा आप जितने अधिक दिए प्रज्वलित करोगे माता रानी बहुत ही प्रसन्न रहती है। वो जो घी का जो दिया है वो घी का आप कर सकते हो, तिल के तिल का भी कर सकते हो, और ऐसे समय में ये भी कहूंगा कि आप चाहे तो सरसों के तेल का भी दिया कर सकते हो। खड़ी बात लेती बात ऐसा कुछ भी नहीं है। आप मिट्टी के दियों का प्रयोग कीजिए जहां तक हो सके, ताकि कहीं ना कहीं पुण्य आप कमा सकते हो। मिट्टी दिए बेचने वालों के पास से वो लेकर के फिर वो दिए आप धो करके पुनः कभी भविष्य में इसका प्रयोग भी कर सकते हो। अन्यथा आप गेहूं के आटे से हल्दी या कुमकुम उसमें डाल के फिर उसके भी दिए आप बनाकर माता रानी को अर्पण कर सकते हो। कहने का तात्पर्य ये है कि ये संधि काल वाला जो समय रहता है ना वो काफी ही शक्तिशाली है। जैसे उस समय काल में क्या होता है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी नेगेटिविटी, नकारात्मक शक्तियां रहती है जो धीरे धीरे करके उदित होने लगती है, और वो शक्ति जब उदित होती है ना तो नकारात्मक या नेगेटिविटी को आप कहीं ना कहीं उगने से पहले, उठने से पहले ही खत्म कर दो तो वो कभी आपको हानि नहीं पहुंचाएंगे। तो वो जो संधि काल का समय रहता है वो वही रहता है कि जो उजाला है वो धीमे धीमे कम हो रहा है, बंद हो रहा है, और जो अंधेरा है वो धीरे धीरे उदित हो रहा है और ज्यादा आ रहा है। तो ऐसे समय काल में आप दीपदान करके जो प्रकाश माँ जगदम्बा को अर्पण करते हो, दीपदान के द्वारा जो आप उजाला समर्पित करते हो, माँ भगवती भी हमें उसी तरह से हमारे जीवन में भी प्रकाश देती है। तो संधि काल का समय मत भूलिएगा, जरूर माता रानी को खुश कीजिएगा। ओम गणेश हर हर महादेव।